नमस्ते दोस्तों, विश्व भारती से मैं लोकेश व्यास। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके ऐसा करने से मेरे को शक्ति मिलती है। दोस्तों, आज हम मूलतः 3 विषयों पर बात करना चाहेंगे। प्रथम, इंडिया गठबंधन। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य। और तीसरा है कर्पूरी ठाकुर के बारे में। दोस्तों, भगवान राम को अपने आवास में गए हुए मात्र 3 दिन हुए हैं। अभी तो वो अपने आवास को निहार ही रहे होंगे और उसका प्रभाव इंडिया गठबंधन पर पड़ गया। ममता दीदी ने घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। आपने भी घोषणा कर दी कि वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन में तो रहेंगे, पर चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा है फिर गठबंधन में रहने का अर्थ क्या है। इसे हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आप प्रभु की लीला देखिए कि ममता दीदी के कार से टकराने से सिर में चोट आई है। श्री राम उन्हें लंबी उम्र दे। बाकी तो होय सोय सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। दूसरा विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है सपा पार्टी के महासचिव श्रीमान स्वामी प्रसाद जी मौर्य। वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो केवल नौटंकी है। अगर ऐसा है तो लोग परिवार के जो मर जाते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः जीवित क्यों नहीं करते। स्वामी प्रसाद जी तो धन्यवाद के पात्र हैं कि प्रभु राम की कृपा से ऐसा विद्वान आदमी सपा पार्टी में है। क्योंकि सपा पार्टी जो 4-5 सीटें आने की संभावना उत्तर प्रदेश में है उसे भी वो खत्म कर रहे हैं। सपा वाले कार्यकर्ता भी अपना माथा पीट रहे हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं जब उनके अध्यक्ष महोदय इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अब मैं तीसरे विषय की ओर आता हूं। 2000 चुनाव में जाने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उनको भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। हिंदी और अंग्रेजी के सभी अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी जी का लेख छपा, जिसमें उन्होंने सरकार कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चल रही है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात कर उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई दी है। कितना आश्चर्य है कि कर्पूरी ठाकुर के चेले भी सरकार में रहे, लेकिन पहले इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि इस देश के सबसे मौलिक और साहसी सोच रखने वाले नेताओं में से एक कर्पूरी ठाकुर को वो सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाले महानायक को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक गरीब नाई परिवार में हुआ था। उन्होंने 1950 से 1980 के दशक के बीच बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 दशकों में राजनीतिक जीवन में वे बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री व 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उनकी याद में सरकार ने 100 रुपये का एक विशेष सिक्का भी जारी किया है। उन्होंने एक नारा भी दिया था गरीब तबके को कि पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी थी। पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने की। वे अपने जीवन में पूर्ण ईमानदार रहे। उनके ईमानदारी तो यहाँ तक है कि उनके जीते जी वो अपने पूरी उम्र अपने आवास 2 कमरे और एक रसोई में उनका आवास था। केवल इतना छोटी सी जगह थी जिसमें उन्होंने पूरी उम्र गुजार दी। वास्तव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के वो सच्चे अनुयायी थे। इसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं है। दोस्तों, एक बात याद आती है कि एक बार उनके बहनोई साहब जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके पास गए कि आप मेरे को किसी सरकारी नौकरी में लगा दीजिए। तो 1984 में एक मुख्यमंत्री का किसी भी आदमी को सरकारी नौकरी में लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपये निकाल करके और अपने बहनों को कहा कि आप खानदानी बिजनेस करिए और उसी में रहिए।
एक बार क्या हुआ, इसके बाद एक घटना और हुई कि 1984 में चंद्रशेखर जी को, जब चंद्रशेखर जी भी क्योंकि समाजवादी पार्टी से थे और ये भी समाजवादी विचारधारा के थे, तो चंद्रशेखर जी को इन्होंने, कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा, भाई साहब कि चुनाव लड़ने के लिए अपने पास पैसा नहीं है, पैसे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो चंद्रशेखर जी ने बॉम्बे में रजनी पटेल, जो कि बहुत बड़े वकील थे और जिनके पास अथाह पैसा भी था, उनको फ़ोन किया कि मेरे मित्र, हमारे पार्टी के बड़े नेता श्री कर्पूरी ठाकुर साहब आ रहे हैं और आप इन्हें, हमको चुनाव लड़ने के कुछ आवश्यक धनराशि चाहिए, वो आप इनको व्यवस्था करा दीजिए। तो रजनी पटेल जी ने कहा ठीक है, आप भिजवा दीजिएगा। और कर्पूरी ठाकुर साहब वो बॉम्बे पहुंच गए और रजनी पटेल के घर गए। रजनी पटेल ने अपने जो असिस्टेंट था उसको कह रखा था कि पटना से कर्पूरी ठाकुर आएंगे, आते ही मेरे पास ले आए। तो जो वो गए और उनको रजनी पटेल जी के सामने ले चले गए। रजनी पटेल जी ने उनको पूछा कि आप कहिए कि आपको चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमको 40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो रजनी पटेल ने कहा 40 लाख बहुत होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। तो रजनी पटेल जी ने अपने असिस्टेंट को बोला कि आप इनको 40 लाख रुपए दे दीजिए। उन्होंने 40 लाख रुपए लिए और वापस जाने लगे तो अचानक वापस वो लौट आए। लौट के बोला, रजनी पटेल जी ने कहा हाँ और कुछ चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा था कि मैं जिस हवाई जहाज में आया था उसका किराया तो चंद्रशेखर जी ने दे दिया था, लेकिन जाने का किराया